एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। राइट आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा इसका नाना साहेब सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस घटना को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। साथियों इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए साथियों अगला सवाल है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। सही आंसर होगा 1905 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। सही आंसर क्या होगा इसका, तो 1915 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इन्हें जरूर ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेगा। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो सही आंसर असहयोग आंदोलन सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत जो है साथियों 1928 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। साथियों ये प्रैक्टिस आपको 2 टाइम अभी चल रहा है क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो 20 दिन में लगभग हम लोग जो है साथियों 2000 क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है जरूर इन प्रैक्टिस सीरीज में जुड़िए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका लाहौर अधिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लंदन इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको प्रीवियस पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन जो है साथियों 1946 आया था। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा 1946 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो माउंटबेटन योजना इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लोथल सही आंसर हो जाएगा। लोथल एक जो है बंदरगाह था साथियों, और ये आपको गुजरात में है लोथल, आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न एनटीपीसी एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। ये सवाल देखिए, इसमें है कि गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। सही आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्तान इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुगल साम्राज्य की संस्थापक कौन थे। मुगल साम्राज्य की संस्थापक जो है बाबर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये सवाल एनटीपीसी में 10 बार पूछे गए हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि दीन ए लाही की शुरुआत किसने की थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अकबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। सही आंसर क्या होगा साथियों, तो 1757 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो सही आंसर मेरठ हो जाएगा साथियों। मेरठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी साथियों। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो है साथियों 1789 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो ग्रेट ब्रिटेन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति कौन सी मानी जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मोहनजोदड़ो की नर्तकी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मौर्य काल में निर्मित सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन सा है कि जिसके शीर्ष पर 4 शेर बने हुए हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सारनाथ स्तंभ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि सांची का स्तूप किस शासक द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अशोक इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है साथियों कि गंधार कला शैली किन दो संस्कृतियों का मिश्रण है। सही आंसर हो जाएगा भारतीय और यूनानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर आपको हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिए कि मथुरा कला शैली किस काल से विकसित हुई है। सही आंसर क्या होगा इसका, तो कुषाण होगा साथियों। कुषाण काल इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। अगला सवाल है कि गुप्त काल को भारतीय कला और वास्तुकला का क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा कि स्वर्ण युग कहा जाता है साथियों, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, सही आंसर ध्यान रखना है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एलोरा की गुफाएं में कितने धर्मों से संबंधित कलाकृतियां हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट भी प्रश्न है साथियों, करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नागर शैली इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था। करेक्ट आंसर होगा इसका 13वीं शताब्दी सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर साथियों, आपको ध्यान रखना है। देखिए पीडीएफ हम आपको इसलिए दे देते हैं साथियों ताकि आप जो है अच्छे से उसका रिवीजन कर सके, क्योंकि आपका समय इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत जल्द साथियों लेने वाला है। चलिए कि दिलावर के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थापित है। सही आंसर हो जाएगा साथियों कि श्रवणबेलगोला इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है साथियों मदुरई इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। मदुरई इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है कि विमान किस मंदिर वास्तुकला शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सही आंसर क्या होगा? तो द्रविड़ शैली इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। महाभीभीय प्रश्न है, राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि कैलाशनाथ मंदिर एलोरा किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिए, इसमें है आपको साथियों कि हम्पी के खंडहर किस साम्राज्य की राजधानी थे? सही आंसर हो जाएगा इसका जो है विजयनगर साम्राज्य की, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुका ने किया था 1836 में। अगला सवाल देखिए, इसमें है साथियों कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अकबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन इसका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर क्या होगा इसका? तो यमुना इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अर्थशास्त्र में मांग का नियम क्या दर्शाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो कीमत की बढ़ने पर मांग घटती है, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है साथियों? सकल घरेलू उत्पाद इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको 2 टाइम चल रहा है इस समय, ताकि हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग हम लोग 100 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जाम तक 2000 प्रश्न को आराम से देख लिया जाए, तो फिर कोई भी चांस नहीं है प्रश्न छूटने का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों क्या अवशोषित करते हैं? सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। वस्तु और सेवाओं की कीमत में लगातार वृद्धि, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम जो है साथियों विद्युत धारा और प्रतिरोध से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन नीचे है साथियों, यहाँ पे उष्मा। चलिए ये प्रश्न देखिए, इजी प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक जो है साथियों आपको ध्यान रखना है न्यूटन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं साथियों, एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र में बजट घाटा क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो कुल व्यय और कुल आय से अधिक हो तो सही होगा, यानी ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सही आंसर हो जाएगा, UNDP। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें है कि अर्थशास्त्र में उदारीकरण का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को नियंत्रणों और प्रतिबंधों को मुक्त करना सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे? सही आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन सही होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे है साथियों कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है? करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो कि एक स्वरवाद का प्रचार और सामाजिक सुधार सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रोलेक्ट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था कि जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो बिना मुकदमे के बंदी बनाने की अनुमति, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, इसमें है
कि धन विधेयक को सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो लोकसभा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें है कि पंचशील के सिद्धांत जो भारत के विदेश नीति का आधार रहे हैं, मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच समझौते से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत और चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, देखिए इसमें है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सही आंसर होगा महात्मा गांधी सही होगा। महाभिप्राय प्रश्न है साथियों, आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। ये सवाल देखिए कि भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? सही आंसर होगा राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है आपको कि ब्लू माउंट्स के नाम से जाना जाने वाली पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में स्थित है? ब्लू माउंटेन्स है साथियों। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो पूर्वी घाट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, इसमें है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर होगा कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना सही होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज का लास्ट प्रश्न साथियों, और इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से साथियों PDF ले लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा साथियों। देखिए ये प्रैक्टिस सीरीज 2 टाइम आपको चल रहा है साथियों। 5 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तब तक हम लोग 2000 प्रश्न का जो है साथियों प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आप इस प्रैक्टिस सीरीज में डेली जुड़िए सुबह और शाम साथियों, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में।